गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं 24 अप्रैल के होने वाला यूपी होमगार्ड्स के सेकेंड शिफ्ट का मॉडल पेपर। जिसको भी अपना जो है होमगार्ड्स में अच्छा नंबर लाना है वो वीडियो को स्किप ना करें, पूर्ण रूप से वीडियो को देखें और एक एक प्रश्नों को समझें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पे विचार करें। ऑप्शन आपके सामने ए है समाजवादी, बी हमारा के प्रजातांत्रिक, सी हमारा के सार्वभौमिक और डी है हमारा के धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार जो है पूछ रहा है आप लोगों से कि क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन आपका ए है, आपका सी कामा ए कामा डी कामा बी, और बी है सी कामा डी कामा ए एवं बी, और आपका सी है सी कामा डी कामा बी कामा और एवं ए, और डी है डी कामा ए कामा सी एवं बी। तो जो पहले का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए, सी कामा ए कामा डी एवं बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन में है 42वां संशोधन, बी है 44वां संशोधन, सी है 46वां संशोधन और डी है अपना जो है 74वां संशोधन। तो जो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 42वां संशोधन। अगला प्रश्न 3 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बी है उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी है उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, और डी है उपरोक्त जो है शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए होगा, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपका ए है जो है अंध महाद्वीप सामने है, एक नंबर फिनलैंड, बी है हमारा कि विश्व की छत और उसके सामने 2 नंबर लिखा है बहरीन, सी हजारों झीलों का देश, इसके सामने 3 नंबर पर अफ्रीका लिखा है, डी है जो है मोतियों का द्वार द्वीप, तो इसके सामने 4 नंबर पर लिखा है पमीर। तो जो आपका इसको मिलाना है आप लोगों को सुमेलित करना है, तो 4 का देखिए जो होता है आप लोगों का सबसे पहले जो हो आप लोगों का जो ए आएगा वो आएगा आप लोगों का कहाँ पे। तो पहला जो आएगा आपका जो है ए है 3 नंबर पाएगा, अंध जो महाद्वीप है वो आपके अफ्रीका में है, और उसके बाद से आप लोगों का जो है विश्व की छत को बोलते हैं किसको, पामीर के पठार को बोलते हैं, और उसके हजारों झीलों का जो समूह है वो आप लोगों का फिनलैंड को बोला जाता है, और मोतियों का द्वार आप लोगों को बहरीन को बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप लोगों का जो राइट ऑप्शन जो होगा आप लोगों के सामने देखिए ये जो होगा मिलाएंगे तो आप लोगों का राइट आंसर बी होगा। अगला जो प्रश्न आप लोगों का है देखिए 5 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो है सार गैसों सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो जो 5 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर है। छठवां की बात कर लेते हैं पे, तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो है धनी संस्था है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है थार रेगिस्तान और डी है हम लोगों का जो है बंगाल की खाड़ी। तो जो 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि पश्चिमी घाट राइट आंसर है। आगे तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ऑप्शन ए है गैसुद्दीन जो है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो जो 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर। अगला की प्रश्न बात करते हैं आप लोग 8 नंबर की। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। ये लिखा है जो है आफोसडी जो है अलबुर्क जना, इनके सामने 1 नंबर पर लिखा है पुर्तगाली जो है हेडक्वार्टर का कोचिन से, और बी जो है आप लोगों का नूनो डा कुन्हा, और इनके सामने 2 नंबर पर लिखा है सितंबर 1500 में भारत आगमन, और सी हमारा कि जो है पेड्रो अल्वारेज जो है करवाल, इसके सामने 3 ब्लू वाटर जो है पॉलिसी, और उसके बाद से आप लोगों का डी निम्नलिखित में फ्रांसिस्को की डी जो है अल्मेडा, इनके सामने 4 नंबर पर लिखा है जो है जो 1510 में गोवा पर जो है आधिपत्य। तो देखिए इसको मिलाना होता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो जो आप लोगों का जो है पहला जो आएगा आप लोगों का वो आप लोगों का जो है बी जो मिलेगा वो पहले से मिलेगा, यानी कहा जाए आप लोगों का तो अफसोस डी जो है अलबुर्ग जान जो है आप लोगों का आएगा कहाँ पे, तो ये आप लोगों को आएगा पुर्तगाल हेडक्वार्टर के कोचिंग से, और उसके बाद से जो है नुनो कुन्हा जो है वो आपका 4 पे आएगा, यानी कि ये जो है आप लोगों को 1510 में जो है गोवा पर आधिपत्य है। उसके बाद से अगला देखा जाए तो सी जो हो जाएगा वो दूसरे पे ही रहेगा, यानी कि जो है पेड्रो अल्वारेज जो है
काबरल जो है वो हम लोगों का हो जा सितंबर 1500 में भारत आगमन पे, और जो बच गया फ्रांसिस्को का, तो ये हो जाएगा आपका 3 पे। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा आप लोगों का कौन सा, जो है सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए अपना 9 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित जो है अखिल भारतीय कांग्रेस जो है समिति की बैठक निम्न में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ऑप्शन आपके सामने है, गोविंद बल्लभ पंत, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जो है जेपी कृपलानी, और डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा जो है विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण के रूप में लिया। ऑप्शन आपका है डॉक्टर जो है किचुल, बी है हमारा पुरुषोत्तम दास टंडन, और सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है जेबी जो है पंत। तो जो आपका 10 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि डॉक्टर जो है किचुलू। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। पे कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी है सर सैयद अहमद खान ने, और सी है सर मोहम्मद इकबाल ने, और डी है लियाकत अली खान ने। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर मोहम्मद इकबाल ने राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं 12 नंबर कह रहे निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है आगा खां, बी है M.A. जिन्ना, और सी है लियाकत अली खान, और डी है मोहम्मद इकबाल। तो जो 12 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल। देखिए इसमें भी अब 2 बार टाइप हो चुका है, तो इसको भी आप लोग राइट आंसर लगाइएगा, मतलब डी ही नंबर पे, क्योंकि सेम क्वेश्चन को टाइप कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ऑप्शन में है वीरांगना रेजिमेंट, बी है रानी झांसी रेजिमेंट, सी है रानी भवानी रेजिमेंट, और डी है भारत मामता रेजिमेंट। जो 13 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए 15 नंबर की बात करते हैं। जय हिंद किसका नारा था। ऑप्शन में है आप जो है JL नेहरू, यानी बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह, और डी है अपना जो है BG तिलक। तो जो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग 16 नंबर कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का जो है कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित है कीजिए। तो ऑप्शन देखिए ए आप लोगों का रणथंभौर, और उसके सामने 2 नंबर पर लिखा है गुजरात, सी जो 3 नंबर पे है जो है वरंगल, और 4 नंबर पे चित्तौड़। नीचे देखिए कूट का उत्तर का सही चयन करना है, कौन सही है, क्रम से है। तो देखिए इसका जो क्रम से ये रहा आप लोगों के सामने, तो ऑप्शन आपके सामने है ये A, B, C और D। तो बताइए कौन सा सही रहेगा। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा, यानी पहले आएगा आप लोगों का गुजरात, उसके बाद से आएगा रणथंभौर, और उसके बाद से आप लोग का आएगा चित्तौड़, और उसके बाद से आप लोगों को क्या आएगा कि चित्तौड़ के बाद आपको आएगा वरंगल। 17 नंबर कह रहा है कि हमारा कि धरणीय कृषि का अर्थ है। ऑप्शन में है आत्मनिर्भरता, बी है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि के प्रयोग में लाना। तो जो आपका 17 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में है USIPA, और बी है IUCN, और सी है अपना कि WDLF, और डी है IGBP। तो जो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि IUCN राइट आंसर बी। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ऑप्शन आपका ए है डेड स्टॉक बुक में, बी है रेड डाटा बुक में, सी है लाइव स्टॉक बुक में, और डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड डाटा बुक में राइट आंसर। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आप लोगों का इस्तुलमिश, सी है बख्तियार खिलजी, और डी हमारा कि यल्दुज। तो जो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि बख्तियार खिलजी ने। 21 नंबर की बात कर लेते हैं। इसी में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ऑप्शन में आपका ए है जो है मलिक इब्राहिम, बी है इल्तुतमिश, सी है बख्तियार खिलजी, और डी है अली मार्दन खिलजी। तो जो आप लोगों का 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बख्तियार खिलजी।
22वां है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु जो है परिविधान किया गया था। ऑप्शन है रेगुलेटिव अधिनियम 1773, बी है पीठ का भारत अधिनियम 1784, सी 1813 का चार्टर अधिनियम और डी है 1833 का अधिनियम। तो जो आप लोगों का 22 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 राइट आंसर। आइए देखते हैं अपना 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन में ए है, यानी कि जो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी है चार्टर अधिनियम 1853 और सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो 23 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 राइट आंसर। आइए 24 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राज्यों का जो है विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, बी है गोविंद वल्लभ पंत, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है सरदार पटेल। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि सरदार पटेल। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपना 25 नंबर कह रहा है कि अन्य जो है राजवड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में जो है शामिल होना विलंबित किया। ऑप्शन में हमारा जूनागढ़, कामा मैसूर, कामा जम्मू एवं कश्मीर, बी है जूनागढ़, कामा हैदराबाद, कामा जम्मू एवं कश्मीर, सी है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू एंड कश्मीर और आपका डी ऑप्शन है हैदराबाद, उदयपुर और जो है ट्रावनकोर। तो जो आप लोगों का 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर भारत का जो है अभिन्न अंग बना, कब बना था। ऑप्शन ए है जो है 26 अक्टूबर 1948 को, बी है 26 नवंबर 1948 को, सी है 26 अक्टूबर 1947 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो है 26 अक्टूबर 1947 को बना था। 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन में ए है आप लोगों का जो है अल्पतगिन, बी है महमूद, सी है अपना जो है सुबुक्तगिन और डी है अपना इस्माइल। तो जो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि सुबुक्तगिन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 28 नंबर कह रहे हैं क्या कि कथन ए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, कारण वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो जिसका राइट आंसर होगा आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि जो है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। यही राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है प्रश्न अपना कि प्लूटोनियम जो है न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन है 94, बी है 148, सी है 242 और डी है 336। 30 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है बी होगा, यानी कि 148 होती है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है। अगला प्रश्न 31 नंबर है, कह रहा है क्या कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में हमारा कि समदाविक, बी है समवायवी और सी हमारा है समन्यूट्रिक और डी है समस्थानिक। तो जो 31 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समस्थानिक। चलिए देखते हैं अपना 32वां प्रश्न को। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, इधर सूची 2 है। ए उकाई, इसके सामने 1 नंबर पे झारखंड, बी अपना है पतरातू, इसके सामने 2 नंबर पे है गुजरात, सी है अपना पेच और उसके सामने 3 नंबर पे है महाराष्ट्र, डी है अपना कि डाभोल और इसके सामने लिखे हैं मध्य प्रदेश 4 नंबर पे। अब देखिए आप लोग कुट जो इधर लिखा गया है इसको सुमेलित करना है, तो आप लोग अच्छा से मतलब पढ़ लीजिएगा और याद करके अपना मिलान कीजिएगा। तो जो आप लोगों का जो है 32 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, यानी कि 2 1 4 3। चलिए 33 नंबर की बात कर लेते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि अपना कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ऑप्शन है गुजरात में, बी है कर्नाटक में, सी है महाराष्ट्र में और डी है तमिलनाडु में। तो जो 33 का ऑप्शन हैगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है ए, यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न की बात करते हैं 34 नंबर। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विधि मंत्री थे। ऑप्शन में है MS जो है शीतलवाड़ और बी है अपना कि BR अम्बेडकर, सी है कैलाश नाथ जो है कटजू और डी है रफ़ी अहमद जो है किदवई। तो जो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BR अम्बेडकर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना 35 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है। ऑप्शन आपका ए है सी राजगोपालाचारी कामा राजेंद्र प्रसाद कामा जाकिर हुसैन कामा जो है बीबी गिरी। बी नंबर राजेंद्र प्रसाद कामा एस राधाकृष्णन कामा बीबी गिरी और कामा जाकिर हुसैन। सी है सी राजगोपालाचारी कामा राजेंद्र प्रसाद कामा एम एस जो है राधाकृष्णन कामा जो है फारूकदीन अली अहमद। और डी है राजेंद्र प्रसाद कामा एस राधाकृष्णन कामा जाकिर हुसैन कामा बीबी गिरी। तो जो 35 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो है एस राधाकृष्णन जाकिर हुसैन एंड बीबी गिरी राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी नंबर। 36 नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी जो है विभाजन परिषद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन में आप लोगों का जो है ए है अब्दुल कलाम आज़ाद ने, बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है सरदार पटेल ने और डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो जो 36 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 37 नंबर, क्या रखा है कि जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन में ए है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु और डी है विभिन्न प्रकार के जो है विदेशागत पादप एवं जंतु। जो 37 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर, किन 4 घटकों द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन में है जल कामा कार्बन कामा ऑक्सीजन कामा सल्फर, बी है मृदा कामा तापमान कामा आर्द्रता कामा वर्षा और सी है अजैविक पदार्थ कामा उत्पादक कामा उपभोक्ता कामा वियोजक और डी है शाकाहारी कामा मांसाहारी कामा जीवाणु कामा परजीवी। तो जो 38 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजैविक पदार्थ उत्पादक उपभोक्ता एवं जो है वियोजक। 39 नंबर, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट जो है तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। ऑप्शन आपका ए है -6.7 डिग्री सेल्सियस, बी है -12.3 डिग्री सेल्सियस और सी है 12.3 डिग्री सेल्सियस और डी है 160 डिग्री सेल्सियस। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस पर। 40 नंबर की बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो का ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए है 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस और डी है 98.4 डिग्री केल्विन। तो जो राइट आंसर होगा आप लोगों का 40 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना 41 नंबर, भारतीय जो है स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब। ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को, बी है 19 जुलाई 1947 को, सी है 20 जुलाई 1947 को और डी है 21 जुलाई 1947 को। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 42 नंबर की बात करते हैं, भारत के विभाजन का जो है बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी है एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, सी है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और डी है आपका जो है बीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो जो आपका 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। चलिए हम लोग देखते हैं अपना 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बलवन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है उसने जो है नियमित खुदाई से सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, बी है उसने जो है इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, सी है उसने जो है तुर्कान जो है चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, डी है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो जो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही होगा, यानी कि उसने जो था इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना जो है 44 नंबर को। 44वां प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है बंधुत्व, बी है संप्रभुत्ता, सी है समानता और डी है अखंडता। तो जो आप लोगों का 44 का जो ऑप्शन होगा डी होगा, यानी कि अखंडता। आइए 45 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ऑप्शन में आपका ए है समाजवाद, बी है ग्राम स्वराज, सी है हमारा की पथ निरपेक्षता और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समाजवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना 46 नंबर, कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। ऑप्शन आपका है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो है आर्किटेक्टिव प्रस्ताव जो है अंत गोतत्वा उद्देशिका बना, बी है इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं, सी है इसका संशोधन नहीं और डी है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता।
कूट आप लोगों के सामने देखिए 4 कूट दिया गया है, यानी ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 3, जो आप लोगों के सी है केवल 1, 2 और 4 और डी है केवल 2, 3 और 4। तो जो आप लोगों का 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है केवल 1, 2 और 4। 47 नंबर क्या कह रहा है कि विलासिनी नाट्य और जो है वीरानाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो आप लोगों का ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। 47 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है 48 नंबर, कह रहा है क्या कि लोक नृत्य जो है होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? ऑप्शन में है दक्षिण, बी है उत्तरी पूर्व, सी है उत्तर और डी है पश्चिम। तो जो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आप लोगों का बी, यानी कि उत्तर पूर्व होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। 49 नंबर कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ऑप्शन में है गणपति, बी है हमारा ब्रह्मा, सी है विष्णु और डी है शिव। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विष्णु। चलिए हम लोग 50वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित? ऑप्शन में हमारा सा लिलिया से, बी है कथकली से, सी है उड़ीसा से और डी है कुचिपुड़ी से। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि तिब्बत चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। त्यौहार निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन में भगवान विष्णु, बी है भगवान शिव और सी है भगवान जो है ब्रह्म संभव और डी है भगवान गणेश। तो जो 51 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, यानी कि राइट आंसर है। आइए 52वां प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर क्या कह रहे हैं हम लोगों का? 52 नंबर कह रहा है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान जो है मरुगा को समर्पित है? ऑप्शन में है ओणम, बी है पोंगल, सी है थाई पूसम और डी है आदि जो है पेरुगुक। तो जो 52 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। जय हिंद।